Okay, let's move to the other point. One sec. I've got my other panelists. Supriya, let's just go across to my other panelists as well. Mr. K.C. Tyagi, I want to focus on the other part of what Mohan Bhagwat ji said. And I think this is significant in the present context. He says, and I quote, "One should practice his or her religion without malice for other faiths." Do you welcome this statement at a time, when we are seeing so much of violence on communal lines? Is this a signal to temper down communal violence in our country? त्यागी जी बताइए। 2015 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था, उस समय मोहन भागवत जी ने पटना में जाकर के बयान दिया था कि अब समय आ गया है जब संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए, पर्टिकुलरली द रिजर्वेशन पॉलिसी। नहीं त्यागी जी, हमें रिजर्वेशन के बारे में आपसे नहीं पूछ रहा हूं त्यागी जी, क्योंकि उन्होंने दो चीज बताया है। रिजर्वेशन के बारे में तो जरूर बताया उन्होंने, और मैं फिर से आपको उसी बारे में पूछूंगा, पर उन्होंने ये भी कहा है वन शुड प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजन विदाउट मैलिस फॉर अदर फेथ्स। मतलब जो भी आपका धर्म है उसको आप पालन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और किसी को किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ कोई एनिमोसिटी नहीं रहना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट को वेलकम करते हैं, क्योंकि जिस टाइप के कम्युनल हिंसा हमारे देश में अब हो रहा है, ये एक सिग्नल है कि ये नहीं चलेगा, इसको कम करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। सोम जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है वो रिजर्वेशन पॉलिसी का ही था। आपने मेरे सवाल को पूरा सुना नहीं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। उसके बाद हिंदू समाज में समरसता लाने के लिए जो इनकी टर्मिनोलॉजी है, हमारा टर्मिनोलॉजी है समानता लाने के लिए, हमारे संघ के मित्रों की है समरसता लाने के लिए, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में समूचा हिंदू समाज एकत्रित हो। स्वामी जी, आज हिंदू सोसाइटी में सबसे ज्यादा टर्मोइल है। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो खड़ा हो गए हैं। 2024 में चुनाव है। देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना का शुरू किया है, उसको लेके कांग्रेस पार्टी, डीएमके, अन्ना डीएमके, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने जातिगत जनगणना का विरोध किया। और 3 दिन से जी केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सुशील मोदी कह रहे हैं। तो जो हिंदू समाज के अंदर जो डिवीजन पैदा हो रहा है, वो संघ के भी हमारे मित्र लोग और भारतीय जनता पार्टी के भी उससे भयभीत रहते हैं। ये बयान उसी का नतीजा है। और ये बयान जो है जी, ये तुलसीदास की एंटीथेसिस है। तुलसीदास कहते हैं रामायण में, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। और ये क्या कहते हैं जो संत रविदास हैं, ये कहते हैं ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। यानी कि ब्राह्मण अगर गुणहीन है तो उसको मत पूजिए, पूजिए चरण चंडाल के जो होने गुण प्रवीण। शूद्र के पास भी अगर ज्ञान है तो उसको भी पूजिए। तो भागवत जी ने तो एक नई थ्योरी और दे दी, दैट ही वाज अगेंस्ट तुलसीदास आल्सो। क्योंकि तुलसीदास जो हैं, उन्होंने तो मैं जो अभी कोट किया, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये रविदास जो हैं वो तुलसीदास और सूरदास से भी ऊंचे। ओके तो ऑलराइट, इसमें कई तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो गई हैं। एंड लास्टली अंबेडकर ने कहा है, जिसको आजकल हमारे मित्र कोट करते हैं, जब तक जाति प्रथा का विनाश नहीं हो जाता, समता, न्याय और भाईचारे की शासन व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। तो जो हिंदू सोसाइटी में टर्मोइल आया है, उसको भावी खतरों को जानते हुए शूद्रों, दलितों के और पिछड़ों के हाथ में राजनीतिक सत्ता ना आए, उनके सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ना हो। और लास्टली सोम जी, जो शारदा जी ने कहा है, शारदा जी, हम तो पिछड़ों के अंदर अति पिछड़ों की मांग के सबसे बड़े समर्थक हैं। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने किया था। और जो आपकी मित्र पार्टी है, जो आपकी मित्र पार्टी है, उसने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया हुआ है, जिसमें अति पिछड़ों की संख्या का पता लगना है। उसकी टर्म 13 बार आपने बढ़ाई है। आप तो खुद ही नहीं चाहते।